दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के समापन सत्र में आप सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर और एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिन का नेशनल सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन रखा गया था। कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं? बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। मैडम नमस्कार। Advances in biology, agriculture, biotechnology, environment, medicines, and many other areas of biology have brought improvements in the quality of life. Biology gives us an in-depth understanding of the natural world. The aim of biological sciences are to improve the lifestyle of human beings through genetic engineering, environment, diseases, develop new vaccines, new effective medicines, plants, and improved quality and better environment to live. The conference is good platform to exchange views and ideas among researchers, academicians, and students towards update technologies in the field of biological sciences. It is an excellent opportunity to explore the latest progress in biological science and in-depth understanding of the principles and techniques of रेमेडीज। यहाँ पर हमने जो अभी 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ पर डॉक्टर वर्षा अगलावे के नेतृत्व में यहाँ कंडक्ट किया गया था। आज इसका समापन सत्र है। सबसे पहले हम आपको परिचय कराना चाहते हैं हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर अखिलेश पांडे जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं सभा में। हमारे जो और वक्ता हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और आमंत्रित करते हैं वेलकम सॉन्ग के लिए विनीता रतौनिया जी को। जैसे मैंने एक हम उसको बोल दूंगा, रिपोर्ट आ जाएगी। एक कंसेंट आ गई है, एक ऑलरेडी केसेस जा चुकी है, एक को हो जाएगा, फिर अन्य नेसेसरी मतलब उनसे वो विनीता रतौनिया जी से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे एग्जाम वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत करें। जी सर। बस ये कि हमारा तो प्रोसीजर ये है कि इजीली अवार्ड हो जाए, मतलब अवार्ड जो भी एग्जामिनर हैं, इनको इनके पिताजी भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ला 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 ला, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान। है आज की बेला शुभ है ये आगमन, धन्य भाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन, मंगलमय है बेला शुभ है ये आगमन, धन्य भाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान,
सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रतौनिया जी आपको। आपने बहुत ही सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया हमारे अतिथियों के लिए। और अब हम आमंत्रित करते हैं और डॉक्टर वर्षा अगलावे, convener of this national conference, for brief report of this 2 days conference. Madam, mic on. थैंक यू अश्विन दुबे सर। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अखिलेश पांडे सर, वाइस चांसलर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एएल महोबिया और उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। 2 days national online conference on challenges, opportunity and applications of biological sciences under MPHEQIP World Bank scheme organized by Department of Zoology and Biotechnology, Government Science College Jabalpur and Environment Social Welfare सोसाइटी खजुराहो मध्य प्रदेश। हमारे बीच रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र सर भी उपस्थित हैं। सर, आपका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। The inaugural function started at 12 p.m. Then Saraswati Vandana presented by Miss Vinita Ratonia and inaugural function conducted by me. And chief guest of the function was Vice Chancellor Dr. Kapil Dev Mishra, RDVB, Jabalpur. इस अवसर पर डॉक्टर एएल महोबिया, पैट्रन ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज उपस्थित थे। रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित थे डॉक्टर अमर पाजारे, प्रोफेसर, सोमैया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुंबई। दूसरे रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित थी डॉक्टर दीपाली जाट, प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे बीच उपस्थित थे कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड बैंक डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव सर, प्रिंसिपल ऑफ द अदर कॉलेजेस, HODs, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। कोऑर्डिनेटर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुनीता शर्मा ने शेयर किए अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस विद अस। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर एएल महोबिया ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का टॉपिक बायोलॉजिकल साइंसेस एक ब्रॉड एरिया है। उन्होंने बताया कि कैसे बायोडाइवर्सिटी हमारे लाइफ को प्रभावित करती है। उन्होंने इस अवसर पर ऑर्गेनाइजर को बधाई तथा शुभकामनाएं प्रदान की। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर कपिल देव मिश्र सर share his views on the topic of the webinar and discussed its importance. He congratulated the organizer and delivered his good wishes for them. And vote of thanks given by Dr. Neelima Pakra. Dr. Amar Pazare and Dr. Dipali Jad is the resource person of inaugural day. And Dr. Amar Pazare's topic was on research and advances in corona infection. And Dr. Dipali Jad talked on neurological science and integrated session and integrated approaches to the biological science. And session conducted by Dr. Preeti Khare. Then after first technical session started and in charge of the technical session was Dr. Jayashree Sharma. इस सेशन में टोटल 9 पेपर प्रेजेंट किए गए। सेकेंड टेक्निकल सेशन इसके बाद प्रेजेंट किया गया और सेकेंड टेक्निकल सेशन में कुल 8 पेपर प्रेजेंट हुए। और इस टेक्निकल सेशन के इंचार्ज थी डॉक्टर सुनीता शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज़ूलॉजी। टेक्निकल सेशन का समापन डॉक्टर सुनीता शर्मा के वोट ऑफ थैंक्स और डॉक्टर अश्विनी दुबे सर के उद्बोधन के साथ समाप्त हुआ।
आज डे 2 यानी 12 अक्टूबर को का शुभारंभ थर्ड टेक्निकल सेशन के साथ हुआ and conference started at 12 p.m. The resource person of the day 2 was Dr. Ranjana Arya, Professor of Biotechnology, JNU, New Delhi. She talks on the topic of challenges in the recent or therapeutic development of rare diseases. Second resource person was Dr. Ajit Pratap Singh, Professor, Animal Biotechnology Center, NDVS University, Jabalpur. The topic was applications of stem cell in regenerative medicine, and session was conducted by me. The third technical session of paper presentation started at 1:30 p.m. Dr. Ankita Bhore was the session in charge. A total 6 participants present their paper. In this 2-day conference, a total 26 papers and abstracts are here, and 20 papers were presented by participants from all over the India. That is Jabalpur, Nagaland, Maharashtra, Tamil Nadu, Agra, ग्वालियर, मैसूर, आगरा, ओडिशा, बरेली, कानपुर, वाराणसी एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. लगभग 200 ऑडियंस गूगल लिंक एंड लाइव यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े और कुल 194 रजिस्ट्रेशन इन कॉन्फ्रेंस के लिए हुए. इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजीज थेरेपी, स्टेम सेल मेडिसिन, कोरोना इन्फेक्शन, न्यूरोसाइंस, साइटोटॉक्सिसिटी, फॉनल डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल टॉक्सिक इफेक्ट, लैंड कंजर्वेशन, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, मेडिसिनली इम्पोर्टेंट हर्ब्स, बी कीपिंग, जियोलॉजी आदि विषयों पर रिसोर्स पर्सन, साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए. फंक्शन और इसका बाद वैलेडिक्टरी फंक्शन चालू हुआ, जिसके इंचार्ज हैं डॉक्टर अश्विनी दुबे सर, और आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे बीच हैं ऑनरेबल डॉक्टर अखिलेश पांडे सर, वीसी विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन. साथ ही हमारे बीच उपस्थित है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र सर और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर A.L. महोबिया सर. इस तरीके से हम पूरा 2 दिन का कार्यक्रम करते हुए आज वैलेडिक्टरी फंक्शन पे पहुंच गए हैं, और हमें लगता है कि बायोलॉजिकल साइंस जैसे वास्ट टॉपिक को कवर करने की हमने जो कोशिश की थी उसमें पुराने और न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस शामिल किए गए थे, और वो सब आप सबके माध्यम से पूरी हुई. और इन सब के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट, साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स का हृदय से धन्यवाद करती हूँ. निश्चित ही यह कॉन्फ्रेंस हम सबके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी साबित होगी. आप सभी का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन. थैंक यू. जी बहुत बहुत धन्यवाद. आप थे डॉक्टर वर्षा अगलावे, जो अभी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था उसकी संक्षिप्त जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे थे. हमारे अतिथि भी सभी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, और एक बार हम पुनः सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, स्पेशली ऑनरेबल वाइस चांसलर फ्रॉम रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी. अब हम जो पार्टिसिपेंट्स और जो हमारे स्कॉलर्स यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं, किन्हीं 2 पार्टिसिपेंट से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो यदि अपना संक्षिप्त फीडबैक देना चाहें 30 सेकंड के अंदर, तो प्लीज आप बात कर सकते हैं. एनीबडी? तीस सेकंड के अंदर आप अपनी बात रखें प्लीज. डॉक्टर अरुणा पांडे मैडम, डॉक्टर आशा खन्ना मैडम, पल्लवी आर्या. हेलो मैम. प्लीज. हेलो, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस. प्लीज प्लीज. I want to
thank the organizing committee for this great conference. It has surely provided opportunities to learn and gain knowledge about different researches, which was really informative to me. As it has been already mentioned by Dr. Sunita Sharma and Dr. Varsha Aglave ma'am, that this is conference is a part of quality improvement program, which is true, as it has provided a good platform to share researches and work for every research scholar like me. So thank you to organizing committee, Government Science College and Environment Social Welfare Society for this great experience. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रणवी आर्या जी, आपने अपने संक्षिप्त तरीके से आपने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कही है. एनीबॉडी एल्स? वन मोर कैंडिडेट प्लीज. डॉक्टर अरुणा पांडे हमारे बीच उपस्थित है. मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपना फीडबैक दें विद इन 30 सेकंड प्लीज. निश्चित रूप से बहुत दिनों बाद इस तरीके से कॉन्फ्रेंस में जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में ये कि सारे पेपर्स इतने अच्छे थे, जो लेक्चर्स हुए पहले वो भी बहुत अच्छे थे, और सब में कहीं ना कहीं कोई एक नई बात हम लोगों को देखने को मिल जाती है कि हम आगे किस डायरेक्शन में और क्या कर सकते हैं, और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ्रूटफुल होता है. निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजर्स गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और करते रहते हैं, करते ना बोलो, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. और साथ में आपकी ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही. रिमूव करो उसको. ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरुणा पांडे. इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का संक्षिप्त फीडबैक दे रही थी. और अब हम आमंत्रित करते हैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर A.L. महोबिया जी को उनके उद्बोधन के लिए. डॉक्टर A.L. महोबिया जी. थैंक यू सर. मैंने कहा दुबे साहब को जो है नमस्कार, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे साहब, वाइस चांसलर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन को हार्दिक नमस्कार और हार्दिक स्वागत. और साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति परम सम्माननीय डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी को भी आज जो है थोड़ा सा दिख रहे थे, उनको भी जो है मेरा हार्दिक नमस्कार, स्वागत. ये जो कार्यक्रम पिछले कल से चल रहा है, 2 दिन का जो ये ऑनलाइन जो सेमिनार चल रहा है, इस सेमिनार में जो हमारे मुख्य वक्ता जो कल जिन्होंने जो है अपने उद्बोधन दिए, अपने अनुभव को हमारे सभी साथियों के साथ शेयर किया, और साथ में आज जो होने जा रहा है वो निश्चित रूप से हमारे सभी दोनों संस्थाओं को, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय और इसके साथ जो खजुराहो से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पांडे साहब, आशुतोष दुबे साहब, इनको, इन दोनों संस्थाओं के लिए और इन संस्थाओं के माध्यम से जो सभी प्रतिभागी हैं और सभी जो न्यू रिसर्च स्कॉलर हैं, इन सब के लिए बहुत ही कहना चाहिए मोटिवेशनल और लाभप्रद चीजें जो है सीखने को मिलेंगी, मिली होंगी. मैं पूरे टाइम तो कल नहीं रहा, लेकिन जैसा भी मैडम वर्षा अगलावे ने बताया कि ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और निश्चित रूप से ये जो है ये कोई नई चीज नहीं है. हम नित्य नई चीजें जो है जो सीखते जाते हैं, वो हमारे लिए जो है नित्य हमेशा जो है वो पुरानी होती जाती है, और हम आगे की तरफ जो है सीखने का प्रयास करते जाते हैं. इस क्षेत्र में जितना भी सीख रहे हैं उसमें अभी और आगे जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए नए, जैसा जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है कि चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी और
इस तरह के जो उसमें जो आपने जो टॉपिक में जो आपने चीजें जो चुनी हुई हैं, तो चैलेंजेस तो नित नए इस क्षेत्र में जो है जुड़ते आते हैं और उनका समाधान हम जो है ढूंढते हैं और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सभी के लिए जो इस शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और जो वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो इसमें अपना निरंतर अपने प्रयासों से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सबके लिए बहुत ही लाभप्रद ये साबित होगा। और इस तरह के कार्यक्रम चूंकि हम फिजिकली जैसा पहले हम करते आ रहे थे वैसा नहीं कर पा रहे हैं, और वो हमारी मजबूरी के कारण ऑनलाइन ये सारे कार्यक्रम कर पाते हैं। इसमें कुछ जो है समस्याएं, कुछ व्यवधान तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने प्रयासों से इन सारी चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं और ये करने का प्रयास करते हैं। हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम अपने अनुभव को कहना चाहिए उनके साथ शेयर करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सार्थक ये कार्यक्रम है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे साथ जो महानुभाव, जो महान मूर्ति इसमें जुड़े हुए हैं, माननीय अखिलेश कुमार पांडे साहब और माननीय जो है कपिल देव मिश्र साहब, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड दो विश्वविद्यालयों के वीसी इसमें जो जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और इनके उद्बोधन के द्वारा, इनके सहयोग के द्वारा निश्चित रूप से शिक्षा जगत लाभान्वित होता है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत, और टीम को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा जो है नहीं बोलूँगा, क्योंकि समय आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। यहाँ तो जो है काम का बहुत अंबार है, लेकिन फिर भी आपके साथ जुड़े रहने का कहना चाहिए मन तो रहता है, लेकिन चाह के भी जो है हम नहीं कर पाते हैं जितना हमको करना चाहिए। लेकिन इतना साथी अगर आपके साथ हैं तो निश्चित रूप से मैं भी आपके साथ बहुत कहना चाहिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप सभी को एक बार सभी को पुनः मेरा जो है बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर आनंद महोबिया जी, जो कि गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और उनकी अनुमति से ESW का कोलैबोरेशन संभव हो पाया है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यस्त शेड्यूल से हम थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं और आपकी बात को हम एकेडमिशियंस तक पहुंचाते हैं, और निश्चित तौर पर आपकी जो बात रहती है वो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कहीं ना कहीं एक शोध का विषय बनता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग टू आवर चीफ गेस्ट Professor Akhilesh Kumar Pandey ji, Honorable Vice Chancellor, Vikram University, Ujjain, for his valuable speech. Honorable. आज सबसे पहले इस सेमिनार में, इसका वैलेक्ट्री समापन समारोह में मैं देख रहा हूं कि हमारे परम सम्मानीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी इससे जुड़े हैं। मैं सबसे प्रथम उनसे अनुमति चाहूँगा, मैं उनको नमस्कार करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी, मैडम सुनीता जी, मैडम अलगावे, और खासतौर से एक मैडम को मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूं, मैडम लीना लखानी जी को। बहुत समय हो गया जब मैडम से आज मैं जी सर प्रणाम सर करता हूं। मैं महोबिया साहब को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। अरुणा पांडे मैडम दिख रही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। मैं वर्षा मैडम को बहुत धन्यवाद देता हूं, सुनीता मैडम को धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे लोगों से जुड़ने का एक कम से कम ऑनलाइन ही जुड़ने का अवसर मिला। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और इस सेमिनार का जो समापन है, मतलब वैसे मैं सुन रहा था कि बहुत सारे इसमें बहुत अच्छे वक्ता इसमें रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूँगा कि लाइफ साइंस हमेशा ही कभी भी ऐसा है कि लाइफ साइंस का स्कोप, उसमें बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही रही हैं। खास तौर से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज कोविड-19 आया है।
कोविड-19 से लाइफ साइंस के लोगों को बहुत बड़ा एक सबक सीखने की आवश्यकता है, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी को। खासतौर से यदि हम ध्यान दें कि कोविड-19 आया क्यों, और यदि आप WHO की रिपोर्ट को देखें तो पूरे विश्व में तीन ऐसी डिजीज जो रहती है जो बहुत ही महामारी के दौर पे आती है। 3 बीमारी हर साल आ रही है। हो सकता है कि विश्व के किसी भी कोने में कभी भी वो बहुत ज्यादा एपिडेमिक्स के रूप में आ जाए, महामारी के रूप में आ जाए, लेकिन 3 नई डिजीज हर साल पैदा हो रही हैं। वो आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, और आप खासतौर से इसमें जूलॉजी के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप ये देखें उसमें से 60 to 70% जो भी डिजीज आ रही है वो जेनेटिक से है। वो कहीं ना कहीं उसमें वाइल्ड लाइफ का इन्वॉल्वमेंट है। वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उससे जो है वो जो ह्यूमन इनहेबिटिंग एरिया है वहां आ रहा है। इसलिए लाइफ साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल इस समय है कोविड से हमें सबक सीख करके कि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, केवल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे होगी? अभी आप देखें, यदि हम प्लांट डाइवर्सिटी को खत्म करते हैं तो सीधे सीधे प्लांट डाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। दोनों में एक तरीके से म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, और यदि हम बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं तो हमको जो है कहीं ना कहीं हम वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं, और वाइल्ड लाइफ से हम जो है जेनेटिक डिजीजेज जो है, जो बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां जो इस तरीके से कोविड जैसी बीमारियां हो रही हैं, उनसे हम लोग बच सकते हैं। ये बहुत बड़ा रोल है कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को सेव करेंगे, प्लांट जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं उनको कैसे सेव करेंगे। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वाइल्ड जो साइंटिस्ट हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो लाइफ साइंटिस्ट है, दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जैसे वाइल्ड लाइफ और प्लांट डाइवर्सिटी, उनका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि कैसे मेंटेन करेंगे, और ये हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। दूसरा, अभी यदि आप देखें तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी नई इमर्जिंग डिजीजेज आ रही, अभी आप देखें कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा 3 फंगल डिजीज आ गई कोविड-19 जो फॉलोड बाय 3 न्यू डिजीज, जैसे येलो फंगस, वाइट फंगस। ये कभी सुने नहीं जाते थे, इतनी ज्यादा मात्रा में कभी सुने नहीं जाते थे। इसलिए आप एक बीमारी आती है तो उससे रिलेटेड दूसरी बीमारी आती है। तो हमारा जो लाइफ साइंस के खासतौर से वर्कर्स हैं, जो साइंटिस्ट हमारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपको इस फील्ड के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से जो नई हमारे सामने चुनौती हेल्थ की आ रही है, खासतौर से 2 चीजों में, एक तो न्यू इमर्जिंग डिजीजेज आ रही हैं, और ये न्यू इमर्जिंग डिजीजेस क्यों आ रही हैं? क्योंकि यदि आप देखें तो 17 मिलियन जो है वायरस की वेराइटीज हैं, और वो विलुप्त पड़ी हुई हैं। मतलब कहीं चाहे वो हिम आइस में दबी पड़ी हैं या, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण ये नई जो वायरल वेराइटीज हैं वो निकल करके बाहर आ रही हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे सामने बहुत बड़ी एक हेल्थ चुनौती है, न्यू इमर्जिंग डिजीजेस। उनको हम कैसे करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है जिसको हमको आगे फेस करना है। दूसरा, अभी आप देखें तो जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, आप देखें मेडिसिन तरीके की डिजीजेज आ रही हैं, उसका जो मेडिसिन है हम बहुत स्पीड से उसको नहीं कोप अप कर पा रहे हैं। जबकि भारतवर्ष जो है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, हमारी जैसी डाइवर्सिटी कहीं नहीं है, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन उसके बाद चाहे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी हो या दूसरी चीजें, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, लेकिन हम उतनी जल्दी उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमको रेमेडीज पे, ये जो इमर्जिंग डिजीज है इसकी रेमेडीज पे भी बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी है हमको इसको आगे बढ़ाने के लिए। इन्वायरमेंट का आप अभी देखें कि कोविड-19 से इन्वायरमेंट बहुत कुछ मात्रा में काफी इम्प्रूव हो गया, ओजोन लेयर इम्प्रूव हो गई, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम हो गया। लेकिन क्या हम इसको मेंटेन कर पाएंगे? ये हमारे लिए चुनौती है कि हम उसको मेंटेन कर पाएंगे क्या। इसमें जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि
आजकल बायो फिल्ट्रेशन के बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है बायो फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं। कई जो है ऐसे माइक्रोबियल फिल्टर बने हुए हैं, बैक्टीरियल फिल्टर, फंगल फिल्टर, माइक्रोबियल फिल्टर बने हैं। बायो फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने है। हम यदि उसमें काम करते हैं तो हमारी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। दूसरा एक हमारे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है पॉलीथीन। 8 टन पॉलीथीन जनरेट होता है हर साल। हम पॉलीथीन को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, और ऐसा पॉलीथीन आजकल मार्केट में कई कंट्रीज में आ गया है, लेकिन अभी इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ। बायो पॉलीथीन, जिसको यदि कोई जानवर भी खा लेता है तो उसको एज ए न्यूट्रिशन, एज ए फूड यूटिलाइज कर लेता है और बायोडिग्रेडेबल है। तो बायो पॉलीथीन एक बहुत बड़ा स्कोप जो एनवायरनमेंट को है। बायो पॉलीथीन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे जैसे फोम है, अब इंडस्ट्रीज जो है दूसरे तरीके से चेंज हो रही हैं। मतलब हमको कहीं ना कहीं बायोलॉजी को उपयोग में ला करके हमें बायो मटेरियल हम बनाते हैं, तो शायद हम उस कुछ हद तक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें। दूसरा, आजकल हर कंट्री बात कर रही है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी जो है इस पर हर कंट्री में चर्चा हो रही है, और अपने यहाँ भी किसानों को किस तरीके से उनकी आय डबल कर सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के मामले में मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे मशरूम है, किसान हमारा अभी सिर्फ एक जैसे गेहूं का फसल लेता है तो जो उसका जो वेस्ट बचता है उसको जला देता है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। यदि हम उस पर मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो आप ये देखिए मशरूम की फसल तो लेते ही लेते हैं, लेकिन आज यदि आप रिपोर्ट देखें तो नासा मार्स पे बिल्डिंग बनाने जा रहा है, वो मशरूम के ब्रिक्स बना रहा है, मशरूम के चेयर और टेबल बना रहा है। अब हम यदि किसानों की बात करें तो एक प्रोडक्ट से कम 50 ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जहां पे कि किसानों को इससे फायदा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और इसमें थोड़ा चैलेंज ये है कि हम उसको कॉमर्शलाइज कैसे करें। इस पर हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट आने लगा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960s में था, उस समय हमने खूब फर्टिलाइजर यूज किया। डॉक्टर अश्विनी दुबे एनवायरनमेंट में बहुत काम करते हैं, ये शायद इस बात से एग्री करते होंगे कि आप देखिए आज उसका 30-40 सालों में कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए। कपूरथला पंजाब से एक ऐसी ट्रेन चलती है जो सूरत को जाती है, जिसमें 95% जो है कैंसर के पेशेंट होते हैं। ये सब फर्टिलाइजर के कारण, सिंथेटिक केमिकल्स के कारण। तो आज हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जहां हम ऑर्गेनिक कृषि मतलब जैव कृषि के माध्यम से हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, और रिड्यूस करके हम कहीं ना कहीं अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी को करके हम इन सब सारे पोल्यूशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, जो जमीन से जो है पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें उनको एक्सप्लॉइट करना है। हमारे सामने चैलेंज है, उनमें पोटेंशियल तो है, लेकिन हमारे सामने चैलेंज है कि हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे। दूसरी एक बात मैं आप लोगों से इसमें कहना, सब लोग जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर। आज एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हमारा बहुत है। हम आज जो है प्रोडक्शन में अभी आप देख रहे हैं कि कहीं वेजिटेबल्स हैं, कहीं हमारा वेस्ट हो जाता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो फूड प्रोसेसिंग की है। हम वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन चूंकि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है टेक्नोलॉजी, लेकिन उस लेवल में नहीं है जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा सकें। और फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन यदि हम कर सकते हैं तो आप ये देखिए कि हम कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को फूड कितना वेस्ट होता है उसको हम सेव कर सकते हैं। यही स्थिति हमारी एनर्जी के क्षेत्र में। आज आप देखिए कि अभी आप 1-2 दिन से पेपरों में पढ़ रहे हैं कोयला खत्म, हमारा जो फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है, तो बायो एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से पूरा विश्व जो है ग्रीन एनर्जी और बायो एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। और बायो एनर्जी में बायोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बायोगैस के प्रोडक्शन में, बायो एनर्जी के प्रोडक्शन में। और यही नहीं,
बायो सेल, जैसे सोलर सेल होता है उसका एनर्जी का ट्रैप जो होता है उसमें बैटरीज का प्रॉब्लम है, तो आजकल बहुत सारे बायो रिएक्टर्स बहुत सारे आ गए हैं। तो क्या बायोलॉजिस्ट जो है बायो रिएक्टर डेवलप करके हम बायो रिएक्टर के माध्यम से बायो एनर्जी को सेव कर सकते हैं। इसलिए हम यदि एनर्जी के क्षेत्र में बहुत सारा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम उसको कर सकते हैं। और 2 दिन का मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे इसमें स्पीकर्स रहे हैं। हमारे कुलपति जी का मैं कल देख रहा था तो बहुत अच्छा, कुलपति जी का बहुत ही मतलब इसमें मतलब हमारे जो ग्रामीण और ऐसी जगह से चित्रकूट से वो बिलोंग करते हैं जहाँ की इस तरीके की टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी, मैं खुद वहाँ विजिट किया हूँ, बहुत अच्छा वहाँ पे इस तरीके की ट्रेनिंग और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। मेरा खासतौर से यहाँ पे जितने भी इससे जुड़े हुए खासतौर से बायोलॉजी के बच्चे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बायोलॉजी में हमेशा ही बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आज इस प्लेटफॉर्म से बहुत डिटेल हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वो नेट पे बैठे कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे सर्कुलर इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड फ्रक्टिफिकेशन, वैल्यू एडिशन, बायोफिल्ट्रेशन, बायो रेमेडिएशन, माइक्रो रेमेडिएशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेट पे अवेलेबल हैं और आज इस पे पूरा विश्व काम कर रहा है। हिंदुस्तान में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और यदि वो इसमें काम करते हैं तो बायोलॉजी को एक नई दिशा और दशा मिल सकती है और उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अश्विनी जी इसमें खासतौर से एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। और अभी निपुण सिलावट भी इससे जुड़े थे। निपुण को मैं बोलना चाहूंगा कि निपुण एक बहुत अच्छे काम ईस्ट पे किया है। आज फर्मेंटेशन, फूड फर्मेंटेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और खासतौर से छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया में आप देखिए ईस्ट डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और ईस्ट जो है फर्मेंटेड जो फूड हैं वो हमारे लिए आज बहुत बड़े न्यूट्रिशियस फूड के रूप में है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो नई है, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी का मैंडेट प्रदेश की साइंस को इस तरीके से बढ़ाना और उसमें काफी कुछ उनका योगदान है। मैं कहना चाहूंगा कि वो जरूर निपुण को इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है अपने खासतौर से महाकौशल क्षेत्र में। हमारे माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया है और एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू किया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में GR 0.03 है, टोटल केवल 0.3% GR जो है एग्रीकल्चर का है। उन्होंने इसमें शुरुआत की है अपना विश्वविद्यालय में। मैं उनका उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। यही सब आज नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है कि जहां मल्टी डिसिप्लिनरी हम लोग काम कर सके। समय की सीमा में देख रहा हूं कि समय हो गया है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। कभी हम लोग अलग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय कुलपति जी को नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। Challenges, opportunities and applications of biological sciences पर 2 दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश पांडे जी को, ऑनरेबल वाइस चांसलर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। सर, यहाँ पर 2 वाइस चांसलर यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ाना और सेल्फ डिपेंडेंट लोगों को बनाना। इसमें जो अभी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होकर के आई, उनमें से कुछ 2 बिंदुओं को हम यहाँ पर टच करना चाहते हैं। क्योंकि हम सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जब हम पढ़ते थे उस समय हम देखते थे कि गांव में एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस थी। हर गांव तक बकरी पालन, मुर्गी पालन और जितने भी और एनिमल्स हैं जो कि एक डोमेस्टिक एनिमल के नाम से जाने जाते थे, वो बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे। धीरे धीरे गांव से उनका प्रचलन खत्म होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ का बल मिला है कि हम उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी बात कर रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को हमें बढ़ावा देना चाहिए MPCST के माध्यम से या किसी अन्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो हमारा सर रिक्वेस्ट एक और है कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है
वो जो भी अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उन अगर सभी कॉलेजों में हम होम साइंस का इम्प्लीमेंटेशन कर दें, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, होंगे, लेकिन यदि हम इनको मैंडेटरी या किसी और तरीके से इसमें अगर अपनी बढ़ोतरी कर सकें, तो निश्चित आगे आने वाले समय में जो हमारे सामने एक मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम आती है, कुपोषण की आती है, और बहुत सारी हेल्थ और हाइजीनिक प्रॉब्लम्स आती है, तो होम साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से काफ़ी हद तक उसका समाधान किया जा सकता है। और दूसरा हम कहना चाहेंगे एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जब हम बायोलॉजी या जूलॉजी की बात करते हैं तो खासतौर से हम पेड़ पौधों की चर्चा करते हैं। इसके साथ में यदि हम एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा दें, एनिमल के प्रजनन पर बढ़ावा दें, अच्छी नस्ल के जो जीव जंतु हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनका अगर हम प्रोडक्शन कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हर डिपार्टमेंट में फिशरीज का भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और भी जो एनिमल से रिलेटेड हैं उनका, तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। और हम अब ले चलते हैं एक नया कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में विशेष परमिशन के द्वारा हमें इस कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान की गई थी, वो है सम्मान समारोह। और वैसे तो हम आप लोगों को कोई सम्मान देने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी का एक परंपरा है कि जब हम किसी कॉन्फ्रेंस को करते हैं तो हम कुछ समाज और कुछ एकेडमिशियन से कुछ खास लोगों का चयन करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में। तो हमारे पास कुछ नाम आए थे जिनको हम यहाँ पर अनाउंस करना चाहेंगे, और आपका सम्मान पत्र और मेमेंटोज हम, चूंकि कोविड-19 की वजह से हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको हम आप तक पूरे तरीके से सम्मान के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सम्मानित करना चाहेंगे डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी को, ऑनरेबल वाइस चांसलर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर। आप बहुत ही डायनेमिक ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत कुछ काम किया है अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से। जितने भी आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, आपका सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट को हम लोग देखते रहते हैं, जिसके माध्यम से आपकी जो गतिविधियां हैं, आपकी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज की जो गतिविधियां हैं, उसमें से जो बात निकल कर के आई है, हमें ऐसा लगा है कि आपने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको आपने बहुत सेंसिटिविटी के साथ उसको आपने उठाया है। और आज ESW सोसाइटी अर्थात एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभिनव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ESW सोसाइटी के सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सम्मानित करना चाहते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे जी को। अखिलेश कुमार पांडे जी विक्रम विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसी विक्रम विश्वविद्यालय से 91 से लेकर के 95 के बीच में स्कूल ऑफ स्टडीज इन जूलॉजी डिपार्टमेंट से हमने ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को लेकर के हमने अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की थी 1995 में डॉक्टर MS परिहार के निर्देशन में। तो हम आपको जो आपकी गतिविधियां हम लोगों ने ऑब्जर्व की, जो हम लोगों को देखने को मिली है, आपने नई शिक्षा नीति को खास तौर से अपने जीवन में उतारा है, और विश्वविद्यालय के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं और जो आपका विश्वविद्यालय है, उसमें एक प्राइम टारगेट को लेते हुए आपने एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। इसके लिए हम आपको सम्मानित करते हैं एक्सीलेंस इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति में उत्कृष्ट पुरस्कार से आपको सम्मानित करते हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे जी को। ESW सोसाइटी की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में एक सामाजिक संस्था को लेकर के कार्य करने वाली विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस, जो महू में स्थापित है। काफी लंबे समय से समाज कल्याण को लेकर के यह विश्वविद्यालय काम कर रहा है। हालांकि कोविड-19 को लेकर के सभी विश्वविद्यालयों ने अपने अपने कार्य किए हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस महू के द्वारा उत्कृष्ट कार्य कोरोना जागरूकता को लेकर के किया गया है। हम विश्वविद्यालय को कोरोना जागरूकता उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्था सम्मान से उनको सम्मानित कर रहे हैं। ESW सोसाइटी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ऑनरेबल वाइस चांसलर यहाँ पर जुड़े हों महू यूनिवर्सिटी से, तो उनसे अनुरोध है कि वो कृपया अपना कैमरा ऑन करें। सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम एक मीटिंग में है,
जी थैंक यू, आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा दें। और हमारे बीच में एक सीनियर प्रोफेसर, हमारा जो एकेडमिक दौर होता है, हम पूरी लाइफ मीन्स लाइफ का तात्पर्य यहाँ पर अपने एकेडमिक कैरियर से है, जब हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीटेड करते हैं और हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है, ऐसे प्रोफेसर हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक कैरियर में 3 पुस्तकों का लेखन किया है और लगभग 60 से अधिक रिसर्च पेपर और 65 से ज़्यादा कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन करके हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो हमारे शोधार्थी हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको एक जंतु विज्ञान में नई दिशा दी है। ऐसे प्रोफेसर हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर लीना लखानी, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स कॉलेज उज्जैन, इनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करते हैं। और हमें ऐसा पता लगा है कि शायद आप 30 अक्टूबर को आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी सोसाइटी के साथ एसोसिएट होकर के हम लोगों को आप अपना मार्गदर्शन दें ताकि हम आगे बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। डॉक्टर लीना लखानी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे बीच में एक और नाम निकल करके आया है, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आपने सामाजिक गतिविधियों के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं और ESW सोसाइटी आपको शिक्षा कौशल विकास सम्मान से सम्मानित करता है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे जो कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम था, इसमें हमारे साइंस कॉलेज जबलपुर से प्रिंसिपल जुड़े हुए थे, डॉक्टर AL महोबिया जी, जो हमारे सोसाइटी की गतिविधियों को प्रमोट करने के प्रयास करते हैं। उनको हम डॉक्टर AL महोबिया जी को रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को जिन्होंने सम्मान यहाँ पर प्राप्त किया है, एक बार पूरी ESW सोसाइटी की टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आमंत्रित करते हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर सुनीता शर्मा जी को। सर हमारे बीच में डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी शायद जुड़े हुए हैं क्या? जी ऑनरेबल वाइस चांसलर कपिल देव जी जुड़े हैं। सभी को नमस्ते जी। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थैंक यू अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू। और आपको ESW सोसाइटी द्वारा जो अवार्ड मिला है, आप कैसा महसूस करते हैं? हम थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे आपसे। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी खजुराहो के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में आप सबको बहुत बहुत आज समापन है। तो समापन पर डॉक्टर सुनीता शर्मा जी का फोन है कि सर आपको जुड़ना है। तो मुझे मालूम था कि हमारे अनन्य और बहुत ही प्रिय और सम्मानीय साथी प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी चीफ गेस्ट हैं, तो सुनने को भी मिलेगा। संडे हो वहाँ रुक करके साइन करना है। मैडम जी से कहा ठीक है मैं जुड़ जाऊंगा। उनका सर कोई सम्मान की बात नहीं, सम्मान तो जुड़ने से ही आप लोग साथ जुड़ते हैं। जब एकेडमिशियन कोई जुड़ता है और एकेडमिशियन से बात होती है तो वैसे ही एक सम्मान रहता है। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ पूरे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, डॉक्टर सुनीता जी को और पूरी टीम को, वर्षा जी, क्योंकि इस प्रकार का जो सम्मान जब दिया जाता है, चाहे वो संस्थाओं को चाहे व्यक्ति विशेष को, तो उसके कार्यों को किसी न किसी रूप में चिन्हित करके एक समाज के लिए उत्कृष्ट देन के रूप में याद किया जाता है। मैं प्रोफेसर, हमारे जो अपने ही विश्वविद्यालय के हमारे आचार्य हैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, जो हमारे बहुत ही अनन्य है बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों से, तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि ऐसे नवाचारों और अनुसंधानों की गति सदैव आगे बढ़ती रहे
और हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार जी के नेतृत्व में डॉक्टर सुनीता जी जो विज्ञान की धारा सतत आगे बढ़ाती रहती हैं, हम सब मिल करके चाहे जो जिस विषय का हो, जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आकांक्षा है, उस आकांक्षा की पूर्ति करने में हम लोग सफल होंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। क्योंकि चुनौतियां तो हैं, समस्याएं भी हैं, लेकिन उनका हम सब लोग सम्यक समाधान खोज लेंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि डॉक्टर अश्विनी जी सदैव अपने कार्यों के द्वारा, अपने संस्थान के माध्यम से समाज के प्रत्येक पक्ष में इनकी पहुंच है और ये जमीन पर सदैव, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से लोग जुड़े हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र से, चाहे वो धर्म या वैज्ञानिक या चिंतक या डॉक्टर, सबको जोड़ करके समग्र विकास की जो हम कामना करते हैं कि सब रूप में हम स्वस्थ और प्रसन्न और समाज खुशहाल दिखे, उसके उन्नयन के लिए अहर्निश तत्पर रहते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस प्रकार का सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये प्रेरणादायी होता है। हम सबको तो आपने सम्मानित किया है, सम्मान किसको बुरा लगता है? इस समाज में ऐसी ऐषणाएं हैं कि चाहे वो वित्त ऐषणा हो और चाहे वो संतान ऐषणा जिसको कहते हैं, कभी पुत्र ऐषणा कहा जाता था, अब तो हम लोग संतान ऐषणा के रूप में याद करते हैं, और चाहे वो लोक ऐषणा की बात हो, तो सम्मान जब मिलता है तो अच्छा लगता है। मैं बहुत बार धन्यवाद देता हूं। ये गौरव की बात है कि हमारे परिवार के ही सभी मैडम के बारे में जैसा बताया प्रोफेसर लीना लखानी जी अभी रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो रही हैं, उनको भी प्रणाम किया जाता है। विश्वविद्यालय परिवार की जो हमारे अनुभवशील और ज्ञान और अनुभव का जिनमें मणिकांचन संयोग है, जिन्होंने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे हमारे प्रणब में हमारे परिवार के अपने, हमें भी बड़ा गौरव महसूस होता है। हमारे अन्य जो डॉक्टर अभी वो आशा शुक्ला जी नहीं जुड़ पाए, कुलपति जी, उनको प्रॉपर सूचना नहीं होगी, नहीं तो भी बड़े आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और बड़ी ऊर्जावान दिखती हैं, सब आप लोग जानते ही हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। हमारे महाकाल की नगरी में यहाँ से गए हैं हमारे मित्र साथी और अनन्य सखा, बहुत शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि इनका अभिनय प्रयोग सतत चल रहा है। हम दोनों लोगों ने कृषि का पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया है और इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय में सबसे पहले शुरू किया। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा भाई आपकी भी तो योजना है, आप शुरू करिए। हम लोगों ने शुरू कर दिया, कठिनाइयां आ रही लेकिन हम लोग निदान कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। और जैसा जीआर के बारे में आपने बताया कि 0.3% कितनी बड़ी चुनौती है 21वीं शताब्दी की, हमको जीआर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा अवसर है। और आज तो इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक समग्र विकास की जो हम धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, उसके लिए तो कृषि आत्मा है। इसलिए कृषि को स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय में होना चाहिए। केवल हमारे जैसा कि होम साइंस के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा, होम साइंस और ये सब तो अनिवार्य विषय है। जैसा कोरोना संक्रमण ने हम सबको शिक्षा दे दी है कि आप हर रूप में तैयार होइए, आहार विहार के साथ ऐसा अनुसंधान करिए जो समाज और राष्ट्र और व्यक्ति और परिवार सबके समुन्नयन के लिए पूरी तैयारी करे और आने वाली चुनौतियों का भी सम्यक समाधान देने में सक्षम हो। ऐसे पाठ्यक्रम हम लोग मिलकर चला रहे हैं। जो भी चुनौती आ रही है उसको अवसर में हम लोग बदल लेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। मैं पुनः डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को, खजुराहो बड़ा प्रिय हमारा है और छतरपुर तो क्या कहना है, तो मुकुटमणि है ही है, बहुत अभिनंदन करते हुए प्रोफेसर सुनीता जी को, डॉक्टर एएल महोदया जी को, मैडम लखानी जी को प्रोफेसर लीना लखानी जी को बहुत शुभकामनाएं, प्रोफेसर पांडे जी को, वर्षा जी को धन्यवाद, अभी सभी को प्रणाम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनी जी, थैंक यू डॉक्टर सुनीता मैडम जी। धन्यवाद सर, बहुत आपको बहुत धन्यवाद। और सर आपकी बात से हमें एक नई बात निकल करके आई है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, दोनों ऑनरेबल वाइस चांसलर हमारे बीच में उपस्थित हैं। खजुराहो में ESW सोसाइटी के द्वारा 30 और 31 जनवरी को
प्रतिवर्ष एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन एनवायरमेंटल थीम को लेकर के किया जाता है। खासतौर से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको लेकर के हम लोग करते हैं। हमारा अगला जो कॉन्फ्रेंस है वो एनवायरमेंटल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर है। हम चाहेंगे कि अगर हमारा विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालय उसमें एसोसिएट करें तो बहुत अच्छा काम होगा, और हम इस संबंध में आप तक प्रस्ताव आपको मेल पे भिजवा देंगे। और आप दोनों लोगों की उपस्थिति विश्वविद्यालय खजुराहो में होगी तो आपको एक हेरिटेज स्थल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जी, और ऑनरेबल वाइस चांसलर विक्रम विश्वविद्यालय डॉक्टर पांडे जी से आग्रह करेंगे कि संक्षिप्त में कुछ बात करने की कृपा करें। सबसे पहले तो मैं अश्विनी जी को और पूरे मैनेजमेंट, जो सोसाइटी के मैनेजर्स हैं, जो लोग भी इससे जुड़े हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नई शिक्षा नीति के ऊपर हमारे काम को देखते हुए, हालांकि हमने बहुत कुछ नहीं किया है, हम तो अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का पीछा कर रहे हैं। मैं उनके पीछा कर रहा हूँ, उनका जो जबलपुर स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ काफी कुछ। मैं इसलिए कि मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं जो चित्रकूट विश्वविद्यालय में उनके काम को देखा, जब वो चित्रकूट विश्वविद्यालय में थे तो जो जिस तरीके से नई शिक्षा नीति तो आज आई है, लेकिन उस समय जो है काफी सालों पहले जब हम गए थे तो मैंने देखा था कि माननीय कुलपति जी ने उस समय वहां पे चित्रकूट विश्वविद्यालय में किस तरीके, ये सारी चीजों को मैंने देखा। तो मैं तो केवल सीखने का, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से सीखने की कोशिश। और दूसरा, अश्विनी जी ने डेफिनेटली आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये सोसाइटी को काफी कुछ उन्होंने लिया है, और काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं। कई ऐसे बहुत बड़े लोग इससे जुड़े रहे जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, दूसरे लाइफ साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि लाइफ साइंस के फील्ड में, एनवायरनमेंट के फील्ड में उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रचार प्रसार और जानकारियां लोगों को पहुंचा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा ऐसे ही इसको आप करें, जिससे हमारे जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, एनवायरनमेंट के बच्चे, वो इससे बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब छतरपुर से हो करके मैं खजुराहो कॉन्फ्रेंस में, डेफिनेटली बहुत दिन हो गया छतरपुर आए हुए, मैं आने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली हमारा विश्वविद्यालय उसमें पार्टिसिपेट करेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ये 9वां एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। डॉक्टर लीना लखानी से आग्रह है कि आपका रिटायरमेंट का समय बहुत ही कम दिनों के लिए है, आपके आशीर्वचन सुनना चाहेंगे संक्षिप्त में। पहले तो मैं दोनों वाइस चांसलर्स को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जब आप दोनों की योग्यता को मैं देखती हूँ तो मैं स्वयं को, अपने आप को बहुत छोटा पाती हूँ। और अश्विनी दुबे जी का समर्पण देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी मैंने अश्विनी जी की नज़रों में, मतलब अश्विनी जी ने मेरे कार्य को समझा है और मुझे इस लायक समझा, तो मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सोसाइटी के सभी मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को कि उन्होंने अपने फॉर्म से मुझे इस प्राइज़ को देने का मौका दिया है। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है कि जब मेरा रिटायरमेंट बिल्कुल नज़दीक है, 30 अक्टूबर यानी मैं काउंट करूं तो आज से लेकर के 9 दिन बचते हैं, तो इतने कम समय में मुझे एक और अगर अवार्ड मिल जाता है, ये मेरा चौथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहेगा, यानी मेरी जो संख्या है उसमें एक और काउंट बढ़ जाता है, तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपने मेरी योग्यता को समझा और मुझे इस अवार्ड के लायक समझा और मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे वो घर का कार्य हो या जहाँ वर्क प्लेस है हमारा वहाँ का कार्य है, यदि हम उसको सेवा भाव से करते हैं और यदि उसको हम समर्पण भाव से करते हैं तो निश्चित ही उसमें आनंद मिलता है। तो इस आनंद के साथ यदि हम कुछ भी हमारे महाविद्यालय के लिए करते हैं तो ये महाविद्यालय का तो गौरव की बात होती ही है महाविद्यालय के लिए, लेकिन
हमारा भी उसमें गौरव बढ़ता है। तो मैं आप सभी को और विशेष रूप से सोसाइटी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर लीलन रखानी। और लास्ट में हम थोड़े से कुछ संदेश लेना चाहेंगे आनंद महोबिया जी से। लेफ्ट हो गए क्या? प्रिंसिपल सर। लेफ्ट हो गए शायद। हाँ प्रिंसिपल सर, हाँ शायद लेफ्ट नहीं है एडिट है। महोबिया जी से अनुरोध है कि वो कृपया माइक पर आए। जी सर, हम आपको देख पा रहे हैं सर। आपसे आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम के समापन सत्र के में आप अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें, और उसके बाद हम आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करेंगे डॉक्टर सुनीता शर्मा जी को। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से लाभकारी साबित होगा, और एक जो नया प्रयोग मैडम सुनीता शर्मा, मैडम वर्षा अगलावे और अश्विनी भाई के साथ जो सामंजस्य बिठा करके ये कार्यक्रम आयुष दो संस्थाओं के द्वारा मिलकर के, और एक जो है पूर्व पश्चिम, ऐसा जो है मतलब इतनी डिस्टेंस के बावजूद भी हम जो है सब एक हैं, ये संदेश देते हुए, और इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, इतना जो है बढ़िया समन्वय बना के एक साथ एक मंच पर, और दो विश्वविद्यालयों को जो है उसमें सम्मिलित किया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और विषय को सम्मिलित किया। निश्चित रूप से ये बहुत ही पूर्व जो है सफल है, और निश्चित रूप से हम सभी एक दूसरे को इसी तरह से सहयोग के माध्यम से लाभान्वित करने का जो है प्रयास करते रहेंगे, और हम इससे जो है स्वयं लाभान्वित तो होते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे जो हमारी जो सहयोगी कहना चाहिए यंग जनरेशन है, वो उस तक जो है संदेश, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसको आगे ले जाने की बात है, उस तक जो संदेश हम दे रहे हैं एकजुटता का, ये बहुत बहुत ही अहम है। आप सभी को, पूरी टीम को इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे यंगर्स जो हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे रिसर्च स्कॉलर, इन सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जय भारत, जय। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी की पूरी टीम में डॉक्टर वर्षा अगलावे का महत्वपूर्ण रोल रहा है। आपको मैडम बहुत धन्यवाद ESW सोसाइटी की ओर से भी, और आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुनीता शर्मा जी को। धन्यवाद सर। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी विषय पर जो आयोजित की गई थी, उसका आज वैलिडिक्टी फंक्शन है। आप सभी का स्वागत है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के वैलिडिटी फंक्शन में प्रोफेसर अखिलेश पांडे सर, कुलपति विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का, जिनको कि हम अपना समझ करके और बड़े अधिकार के साथ में आमंत्रित करते हैं, और सर उसी तरह से सहज भाव से हमारे आमंत्रण को स्वीकार। सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। समय दिया, बल्कि अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में ऐसी बातें बतलाईं जो कि हमारे विद्यार्थियों को और यहाँ पर उपस्थित जो भी हैं उनके लिए भविष्य में काम में आने। जैसे सर ने सर्कुलर इकोनॉमी,
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और भी कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट बतलाई, जो कि हम सभी को आगे लेकर के चलने वाली बात है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी का, जिनकी प्रेरणा से हम लोग मोटिवेट होते हैं, और सर को भी हम लोग जब भी आमंत्रित करते हैं सर हमेशा उपस्थित होते हैं। सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ में हम धन्यवाद देना चाहेंगे ESW सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अश्विनी दुबे जी को, जिन्होंने की संपूर्ण कार्यक्रम में साथ देकर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग का ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको आयोजित करवाने में बहुत मदद की। साथ ही हाथ बढ़ाना, और जैसा कि सर ने बताया था कि हम सब एक हैं, और एक से बढ़ के अगर 2 हो जाते हैं, 2 से 4 जितनी संख्या बढ़ती है उतना ही जो है शक्ति भी बढ़ती है, और उस शक्ति से हम काम करते हैं। तो आगे भी हम लोग साथ में रहेंगे, ऐसी हमको आशा है। आपका बहुत बहुत आभार है। हम आभार व्यक्त करते हैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AL महोबिया सर का, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं, आयोजित होते हैं। और सर हमेशा हमारे बीच में जब भी आपसे कहते हैं सर उपस्थित होते हैं, और आपके ही मोटिवेशन के कारण सर हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं, और आपके सहज और सरल स्वभाव के कारण ही हम लोग जब भी किसी आयोजन की बात सर के सामने रखते हैं तो सर ने कभी मना नहीं किया, और सर बड़े सहज भाव से या बड़े ही सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये कार्यक्रम को करने के लिए हम सभी को सहर्ष अनुमति दी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में डॉक्टर मीरा लखानी जी भी जुड़ी हुई थी, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं, कि वो उन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया और हमारे बीच उपस्थित हुई। और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि भविष्य में भी इसी तरह से हमारे साथ में जुड़ी रहेंगी, और जब भी उनकी आवश्यकता हम लोग को पड़ेगी वो हमारे साथ में उपस्थित होंगी। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर आशा खन्ना मैडम का, कि जो कि इसी विभाग में काफी लंबे समय तक विभाग की अध्यक्ष रही हैं, और रिटायर्ड होने के बाद भी मैडम अभी भी कोई टायर्ड नहीं है, और लगातार मैडम काम कर रही हैं। और ना केवल काम कर रही हैं बल्कि एक छात्र जैसी उत्सुकता मैडम के बीच में अभी भी है, और उसी तरह के भावना के साथ में मैडम जुड़ती हैं। और कल मैडम ने पेपर भी प्रेजेंट किया था। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हम सभी लोगों के लिए प्रेरणास्पद होती है। डॉक्टर अरुणा पांडे मैडम का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं, और मैडम भी जूलॉजी की प्रोफेसर हैं, और मैडम भी हमारे साथ में पूरे समय जुड़ी रही। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे अतिथि वक्ताओं का, जिन्होंने की इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया। डॉक्टर अमर पजारे, सोमैया मेडिकल कॉलेज मुंबई के को धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर दीपाली जाट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर AP सिंह, प्रोफेसर JNKVB जबलपुर। डॉक्टर रंजना आर्या, प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी JNU दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित थी। आप लोगों ने अपना वक्तव्य दे करके हमारे विद्यार्थियों का जो ज्ञान बढ़ाया और अपना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। हमारे महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति हमको समझ में यहाँ हम देख पा रहे हैं। एक एक का नाम तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस कार्यक्रम में जुड़ करके कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर RK श्रीवास्तव सर, प्रभारी वर्ल्ड बैंक का, जिन्होंने की इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे महाविद्यालय के विभिन्न प्राध्यापक गणों का, जिन्होंने की इस कार्यक्रम में
जुड़े और साथ ही साथ इस इसमें जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाग लिया। हम धन्यवाद कोई भी जो कार्य होता है किसी अकेले से नहीं होता है, चाहे वो कोई विभाग हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो या कोई भी चीज हो, तो बिना किसी के सहायता के कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। हमारा ये जो 2 दिन की जो कार्यशाला थी, इस कार्यशाला में हमारे बीच में जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर वर्षा अगलाबे जो कि कन्वीनर थी, और उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा बनाई और पूरा उन्होंने शुरू से इस कार्यक्रम को देखा और बड़े अच्छे से संपन्न करवाया। डॉक्टर वर्षा अगलाबे को धन्यवाद देना चाहेंगे और बल्कि ये कहना चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से वो कार्य करती रहें और विभाग का जो है आगे बढ़ता रहे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर जयश्री शर्मा मैडम जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं, वो उपस्थित हुई और उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे इसके कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट थे जो कि विभिन्न जगहों से थे, जैसे डॉक्टर वर्षा अगलाबे मैडम ने बताया कि भारत के अलग अलग हिस्सों से थे और उन्होंने बहुत अच्छे पेपर्स भी भेजे, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस में पूरे समय उपस्थित रहे। और उनसे हम अनुरोध ये भी करना चाहेंगे कि भविष्य में भी कौन है ये, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि भविष्य में भी कभी कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो आपको आमंत्रण जरूर भेजा जाएगा और आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर प्रीति खरे जो कि विभाग की में सहायक प्राध्यापक हैं और इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थी। डॉक्टर वर्षा अगलाबे मैडम और डॉक्टर प्रीति खरे मैडम ने कार्यक्रम का ज्यादातर जो भी काम पहले से करना था उन सबको करके रखा, तो ये मिलजुल करके बहुत अच्छा कार्य हुआ। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अंकिता बोहरे को जिन्होंने की सत्र की अध्यक्षता की और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर नीलिमा पैकरा मैडम को जिन्होंने की पूरी कार्यशाला में जो महत्वपूर्ण कार्य उनको बताए गए उन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। हमारे विभाग का पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। इसमें हमारे अतिथि प्राध्यापक भी प्रमुख थे जिन्होंने की बहुत काम किया। इनमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर विनीता रतौनिया, रूपाली जैन, अनु कुशवाहा जिन्होंने की बहुत अच्छे से जो काम कहे वो किए, साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज्यादा किया क्योंकि हम लोग पुराने लोग हैं और ये लोग एडवांस है, तो टेक्निकल सपोर्ट के बिना आज की जो वर्चुअल वर्कशॉप हो रही है उसका पूरा होना संभव नहीं था, तो इन लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे MSc के स्टूडेंट भी इसमें जुड़े हुए थे, रोहन पंजवानी जो कि पूरे समय उपस्थित रहे, और स्मृति जैन है ना, हाँ श्रुति जैन जो कि MSc फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। और विद्यार्थियों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि जब भी डिपार्टमेंट का कोई काम होता है एक तो सबको जुड़ना चाहिए और दूसरा काम को आगे से बढ़ करके लेना चाहिए कि मैडम हमको काम बताइए, हमको क्या काम करना है। तो विद्यार्थी MSc के स्टूडेंट जो थे इन्होंने जो हेल्प की, साथ ही साथ हमारे MSc के स्टूडेंट जुड़े हुए थे उन्होंने भी हेल्प की। लेकिन इस तरह की जो काम होते हैं उसमें विद्यार्थियों की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पलक नेव जो कि MSc कर चुकी हैं, एक्स स्टूडेंट है हो गई यहाँ की, प्रणवी आर्या जो कि PhD स्टूडेंट है यहाँ की, जिन्होंने की रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प की। और उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिनका नाम हम इस माध्यम से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ हमारे विभाग के जो कर्मचारीगण थे सभी ने कॉन्फ्रेंस में किसी न किसी तरह से हेल्प की और पूरे समय वो अटेंटिव रहे, जब भी जो कहा उन्होंने किया। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्फ्रेंस थी बहुत ही, जैसा कि हम अपना व्यू भी रखना चाहेंगे कि एक से जब 2 हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, साथ में एनवायरमेंटल वेलफेयर सोसाइटी
दो से मिलकर के ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका जो कहना चाहिए जो स्वरूप था, है ना, वो द्विगुणित हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निश्चित ही हमारे जो प्रतिभागी थे, हमारे साथ में जो जुड़े हुए थे, उनके बौद्धिक विकास में डेवलपमेंट तो हुआ ही होगा, साथ ही साथ क्योंकि ये रिसर्च कॉन्फ्रेंस थी तो कई सारे उनके अंदर आइडियाज भी आए होंगे कि हम भी ऐसा काम कर सकते हैं या हमको इस तरह से काम करना चाहिए। जब इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो एक दूसरे का काम सुन करके मोटिवेशन मिलता है। और हमारे जो विद्वज्जन यहाँ पर जुड़े रहे, डॉक्टर अखिलेश पांडे सर, डॉक्टर कपिल देव मिश्र सर, दो विश्वविद्यालय के कुलपति जी, उनकी उपस्थिति ने इस कार्यशाला को चार चांद लगा दिए। और उनके मोटिवेशन से हमारे सभी जो प्रतिभा